अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। कराची में तूफानी बारिश और सैलाब, करंट लगने और दीगर हादसात में 10 अफराद जाँ बहक। मलीर नदी ने समूह गोट और अतराफ में तबाही मचा दी। हजारों अफराद इमदाद के मुंतजिर। सुक्का नदी का बंद टूटने से मदीना टाउन और दीगर इलाके शदीद मुतासिर। दादा भाई टाउन, सुरजानी टाउन और न्यू कराची के कई इलाकों का भी बुरा हाल। आर्मी चीफ की हिदायत पर बारिश से मुतासरा इलाकों में फौज का ऑपरेशन जारी। कश्तियों के जरिए लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकली, मुतासरीन को खाने की भी फराहमी। सुरजानी टाउन सेक्टर 4B में रेंजर्स का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। कश्तियों और गाड़ियों के जरिए मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली। बारिश से हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल भी अबतर। लतीफाबाद यूनिट 2 और 11 में 4 से 6 फीट तक पानी। मक्किनों की जान बचाने के लिए नकल मकानी। दादू के इलाके काछू में सैलाब, 2 खवातीन और 1 बच्चा डूब कर जाँ बहक। बदीन, मीरपुर खास और घारों में भी सूरत हाल इंतहाई खराब। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का घारो, सजावल और बदीन का हंगामी दौरा। मुतासरा इलाकों को आफत ज़दा करार देने के लिए सर्वे की हिदायत। मुतासरीन को इमदाद फराहम करने का वादा। कहा, नए सूबे का शोशा छोड़ने वालों के पास अवाम के लिए कुछ नहीं। वफाक कराची में अपने मंसूबों पर तवज्जो दे और उन्हें मुकम्मल करे। कराची के हर जिले में 3-3 फीट पानी जमा है। ग्रीन लाइन मंसूबे से पहले भी जिला बस्ती डूबता था। विफाकी वजीर अली ज़ैदी मुतासरा इलाके के दौरे के बाद बरस पड़े। बोले कि वजीर आजम ने कराची की सूरत हाल देख कर नोटिस लिया। कोऑर्डिनेशन कमेटी का उस वक्त तक हिस्सा रहूंगा जब तक मुशावरत से फैसले होंगे। फूड सिक्योरिटी के हवाले से कलील, वस्त और तवीलुल मुद्दती पॉलिसी तश्कील दी जाए। वज़ीर आज़म का आटे और चीनी की कीमतों के जायजा इजलास में हुक्म। वज़रा पर मुश्तमिल आला सतह कमेटी के क़याम का भी हिदायत। कहा कि क्रशिंग सीजन को मुक़र्ररा वक्त पर यकीनी बनाने के हवाले से इक़दाम उठाए जाएं। नवाज शरीफ के बैरून मुल्क इलाज के लिए शहबाज शरीफ का बयान हल्फी सामने आ गया। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने हल्फनामा मीडिया के सामने पेश कर दिया। बोले, नवाज शरीफ वापस न आए तो शहबाज शरीफ नाअहली के लिए तैयार हो जाएं। अपोजिशन लीडर ने तहरीरी तौर पर नवाज शरीफ की वापसी की जमानत दी थी। नवाज शरीफ अदालती हुक्म पर लंदन गए और सेहतयाब होकर वापस आएंगे। ख्वाब देखने वाले इसहाक डार को भी वापस लाने के चक्कर में जलील हो चुके लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। राना मशहूद बोले कि नवाज शरीफ की सेहत पर मेडिकल बोर्ड हुकूमत ने बनाया था। नवाज शरीफ की एक तस्वीर पर भौचाल आ जाता है। वज़ीर आज़म इमरान खान को नवाज शरीफ के बाहर जाने का बेहद दुख है। अपोजिशन की वाहिद ख्वाहिश है कि नैब खत्म हो जाए। शहबाज और हमजा शहबाज जल्द जेल जाएंगे। शेख रशीद की पेशगोई। फवाद चौधरी बोले, डॉक्टर ने तो नवाज शरीफ को रिपोर्ट्स की बुनियाद पर बाहर जाने की इजाजत दी। असल मसला रिपोर्ट बनाने वालों का है। साबित हो गया कि अपोजिशन के लिए जाती मफाद के मुकाबले में मुल्की मफादात अहम नहीं। सेनेट में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस लोगों ने कानून साजी की मुखालिफत की। वज़ीर इत्तला शिरबे फराज कवार। कहा कि अपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मायूसी और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश कर रही है। FATF के नाम पर मुल्क को एक फाशिस्ट रियासत नहीं बनने देंगे। सेनेट में अपोजिशन ने FATF को नहीं, हुकूमती साजिशों को शिकस्त दी है। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का मौक़िफ़। कहा, करप्शन के सबसे बड़े मुहाफ़िज़ इमरान खान हैं। उन्होंने चीनी और शुगर माफिया को NRO दे दिया।
मुशीर बरा एहतसाब शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि वज़ीर आज़म का इख्तियार है, जिसे चाहे मुशीर लगाएं। दरख्वास्त गुजार शहजाद अकबर की नैब में मुदाखलत का कोई सबूत न दे सका। वज़ीर आज़म इमरान खान का अफगान कौमी मुफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला को टेलीफोन। बरादराना ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने के अज़्म का अयादा। वज़ीर आज़म ने कहा, अफगानिस्तान में तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं, पाकिस्तान जल्द अज जल्द इंट्रा अफगान मुज़ाकरात के आगाज का मुंतज़र है। पाकिस्तान ने पुलवामा हमले से मुतालिक भारत की चार्जशीट मुस्तरद कर दी। भारतीय नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल हटाने की कोशिश करार। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि दुनिया जानती है कि भारतीय इंतखाबात में पुलवामा हमले का फायदा किसने उठाया था। भारत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके अपनी कब्र खुद खो दी है। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला का इंटरव्यू। बोले, मोदी के गैर आईनी इक़दाम के बाद सलामती काउंसिल में मसला कश्मीर पर 3 बार बहस हो चुकी। अमरीकी सदारती उम्मीदवार जो बाइडन भी भारतीय दहशतगर्दी बेनकाब कर रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 12 अफराद जाँ बहक, 482 केसेस रिपोर्ट। मजमूई अमवात 6267 और केसेस 2,94,193 हो गए। अब तक 2,78,939 मरीज सेहतयाब। मुल्क में एक्टिव केसेस की तादाद 8,987 हो गई। आईसीसी ने नई प्लेयर्स टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के बाबर आजम का टेस्ट प्लेयर्स में 5वां नंबर बरकरार। ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और भारत के विराट कोहली बदस्तूर पहले और दूसरे नंबर पर मौजूद। बॉलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस पहले नंबर पर बरकरार। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। कराची में हालिया बारिशों के बाद मलीर के इलाकों में पानी ने तबाही मचा दी। मलीर के समू गोट, लासी गोट और अतराफ की आबादी में मकानात तबाह हो गए। तेज रफ्तार पानी मवेशी और घरों का सामान भी बहा ले गया, लेकिन सूबाई हुकूमत ने ताहाल बहाली का काम शुरू नहीं किया। मजीद देखिए शफकत अजीज की इस रिपोर्ट में। ये मनाजिर है कराची के इलाके मलीर के, जहाँ गुज़िश्ता रात बारिश के पानी ने तबाही मचा दी। ठड्डो डैम भरने के बाद पानी अतराफ की आबादी में फैल गया। सैलाबी पानी से कई मकानात तबाह हो गए, मवेशी बह गए और काश्त की हुई जमीन और फसल तबाह हो गई। इलाका मकीन कहते हैं कि जिंदगी में इतना पानी नहीं देखा। सुबह से हुकूमती इमदाद के मुंतजिर बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई हुकूमती नुमाइंदा नहीं आया। यहाँ पे बहुत सारों के जो है ना भैंस बकरियाँ लोगों का नुकसान हुआ है। बहुत सारे घर गिरे हुए, यहाँ पे तो आपको घर गिरे हुए नजर आ रहे हैं, बकरी भैंस नजर आ रहे हैं। आप लोग उधर पीछे नई आबादी की तरफ चले, वहाँ पे देखे कितना पानी जमा हुआ है और कितने लोगों का नुकसान हुआ है। छोटे छोटे बच्चे जो है इस पानी में गिरे। 2 लाशें अभी नदी से निकले मिले हम लोगों को। मुझे छोकरे जो सामान हो, धी जो सामान हो, शादी जो मुझे 5 जो सामान हो, मुझे माँ जो पैसा हुआ सामान हो, वही सब जो हम लोगों ने तो पूरी जिंदगी में, इधर मेरा भी 8 बच्चे हैं, मैंने कभी इतना पानी नहीं देखा। मगर रात जब ये सैलाब आया ना तो हम लोग तो निकल गए, मगर इस तरफ वाले जो लोग थे ना वे तो हमको पता ही नहीं लगा, तो डूब गया। पता नहीं ऐसे घर जो जा रहे थे उनको जानी माली बहुत नुकसान हुआ है। मलिर के इलाके समू गोट, लासी गोट में हालिया बारिशों ने सैकड़ों मकानात को तबाह किया, जिससे हजारों लोग मुतासिर हैं और खुले आसमान तले हुकूमती इमदाद के मुंतजिर हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी का कहना है, हम क्यों बहस कर रहे हैं कि कराची की सड़कों पर मगरमच्छ तैर रहे हैं या नहीं। उन मगरमच्छों के बारे में क्या ख्याल है जो दहाइयों से सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं। इस बारे में क्या डिटेल्स हैं, ये ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद नसीम सिद्दीकी से जान लेते हैं। बताइएगा नसीम कि जुल्फी बुखारी ने मजीद क्या कहा। जी बिल्कुल, कराची की हालिया बारिशों के हालात देखते हुए मुआविन खुसूसी समुंदर पार पाकिस्तानी जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया है। ट्वीट में जुल्फी बुखारी का कहना है कि हम क्यों बहस कर रहे हैं कि कराची की सड़कों पर मगरमच्छ तैर रहे हैं
या नहीं। उनका कहना था कि इन मगरमच्छों के बारे में क्या ख्याल है जो दहाइयों से सिंध पर हुक्मरानी कर रहे हैं। जुल्फिकार बुखारी का कहना था कि ये सबसे खतरनाक है कि इस वक्त जो कराची में हुक्मरान है वो इस वक्त कराची का कितना ध्यान रख रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब।